आदाब सलाम वाट एवर यू आर एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस फ्रेंड्स माई सेल्फ एम जेड कमा और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस जॉन 247। साइंस जॉन 247 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस गंभीर मुद्दे को चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सोलर इक्लिप्स। आए दिन हमें बहुत तरीके के नेचुरल फेनोमेनन हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से एक नेचुरल फेनोमेना सोलर इक्लिप्स है जिनका प्रिडिक्शन अलग अलग एस्ट्रोलॉजर ने वर्ल्ड के लेवल पे उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को बताया है, यानी 8 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अमेरिका के अंदर दो कंट्री यानी यूएसए और कनाडा में सोलर इक्लिप्स आ सकती है। एक्चुअली सोलर इक्लिप्स होते ये हैं कि जब सूरज और ज़मीन के बीच में जब चांद आ जाती है तो उस केस में सन की कंप्लीट रे या लाइट वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से इस इक्लिप्स को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। दैट इज़ व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। हालांकि इससे पहले 2017 में भी इक्लिप्स आए थे, सोलर इक्लिप्स आए थे, लेकिन क्या 2024 के टोटल सोलर इक्लिप्स वो किस प्रकार से डिफरेंट होंगे 2017 के इक्लिप्स से, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के बाद। जैसे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित एक कंट्री यूएसए और दूसरा कनाडा, और यूएसए के नीचे मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है जिसमें ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है कि 8 अप्रैल 2024 को सोलर इक्लिप्स आ सकते हैं। मैं आने वाले टोटल सोलर इक्लिप्स पर चर्चा करूंगा। पूरी कंट्री जो ब्यूटीफुल कंट्री होती है, यानी कि यूएसए हो या कनाडा हो, ऐसे पूरी नॉर्थ अमेरिका ही ब्यूटीफुल है, लेकिन उनके बावजूद भी क्या इसके चार्मिंग श्रेणी पे कुछ इफेक्ट होंगे या कुछ इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा, आइए हम चर्चा करते हैं। टेक्सास की बात करूं या फिर सैन फ्रांसिस्को की बात करूं, फ्लोरिडा की बात करूं या किसी भी अलग स्टेट्स के अमेरिकन स्टेट्स की मैं बात करूं, सारे के सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव होंगे इक्लिप्स 2024 की वजह से। आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नीचे की कंट्री यहाँ से पूरी की पूरी हमारी जो है ये पूरा कंट्री जो है हमारा कहीं ना कहीं ये छोटा सा नीचे से हमारा एक मैक्सिको एक छोटी सी कंट्री है, फिर हमारा यूएसए है और उसके ऊपर कनाडा है, और ये वो वे हैं जहाँ पर 2024 में टोटल सोलर इक्लिप्स होंगे, जबकि 2017 में इस तरीके से ये इक्लिप्स होती हुई आगे बढ़ी थी। हालांकि इक्लिप्स के बारे में आप बहुत सारी जानकारी ले चुके होंगे, बहुत सारे नॉलेज आपके पास होंगी, लेकिन मैं आज कुछ आपको उससे भी बढ़कर मैं बताना चाहूँगा। अंत तक बस आप हमारे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जिस सोलर इक्लिप्स की मैं बात करने जा रहा हूँ उस सोलर इक्लिप्स में एक सन और मून और अर्थ के बीच का एक मामला होता है, जिसमें कि सन की कंप्लीट रेज अर्थ तक नहीं पहुँच पाती है कि ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मून, यानी रिवोल्यूशन होती है मून की अर्थ के अराउंड एंड अबाउट, उन केस में सन की पूरी रेज कहीं ना कहीं ये सन की कुछ रेज आ रही है, और ये रेज मून पर पड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि अर्थ पर कंप्लीट वेज में सन की पूरी रेज नहीं पहुंच पाने के कारण यहाँ पे कुछ डार्कनेस हो जाता है। आगे पढ़ेंगे कि इसकी टाइम क्या होंगे और किस किस चीज़ को इफेक्ट करेगा, किस किस सेक्टर पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, आइए देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका की किसी भी कंट्री की आप बात कर लें, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के या कनाडा के या मैक्सिको के, यानी कनाडा की कैपिटल ओटावा या मैक्सिको के मैक्सिको सिटी या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, सभी के सभी शहर अत्यधिक सुंदर और खूबसूरत हैं। लेकिन क्या टोटल सोलर इक्लिप्स आने के बाद इनकी खूबसूरती में कुछ कमी होगी, इनके इकोनॉमिकल सेक्टर में कुछ प्रभाव होगा, या फाइनेंशियल तरीके से क्या ये पूरी तरीके से कुछ ना कुछ इफेक्टेड होंगे, डिवेस्टेड होंगे या नहीं, हम धीरे धीरे इसकी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि द ग्रेट अमेरिकन इक्लिप्स की वजह से वहाँ की कुछ ऐसी 7 मेजर कंपनीज, चाहे वो एप्पल हो, आपको पता है कि एप्पल पूरी तरीके से एप्पल की कंपनीज इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में पूरी वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो पूर्ण रूप से शायद आप भी मेरे अपने मोबाइल में या जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिस भी अप्लायंसेस से, वहाँ भी आपके गूगल ऐप ज़रूर होंगे जो आपके मोबाइल को बहुत तरीके से गाइड करता है। बेजोस की कंपनी अमेज़ॉन, क्या इस सोलर इक्लिप्स की वजह से इफेक्टिव होंगे या नहीं? प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही कर दिया है, लेकिन फिर मैं सिर्फ एक वीडियो बनाया हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूँ कि क्या सोलर इक्लिप्स है क्या।
टेस्ला भी एक ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया का इकोनॉमी अमेरिकन स्टेट्स के पास बहुत ही ज़्यादा आ चुका है, जिनकी वजह से वो डेवलप्ड कंट्री में शुमार बहुत पहले ही हो चुका है। टेस्ला की महंगी कार भी आती है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा, चाहे हमारे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उनको गाइड मेटा करती है। क्या इस कंपनी को भी कुछ इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम इस पर मोस्ट चैलेंजिंग इक्लिप्स हो सकते हैं, क्योंकि 75% नेगेटिव चैलेंज एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताया गया है। इस टोटल सोलर इक्लिप्स 8 अप्रैल 2024 को एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले ही कहा है कि अमेरिकन की मेजर कंपनीज, चाहे वो एनविडा हो या एनविडा से बने हुए प्रोडक्ट्स हो, क्या साउथ अमेरिका भी इफेक्टिव होंगे? जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स जैसे इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया या चिली, ये सब भी इनसे इफेक्टिव हो सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका की कंपनी के 7 मेजर कंपनीज में अगर कुछ इफेक्टिव होंगे और इसकी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन हो गई तो हो सकते हैं ये जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई, वो कहीं ना कहीं अपने वतन की ओर लौट सकते हैं, क्योंकि नासा ने इसकी पहले ही प्रेडिक्शन कर रखी है। क्या एनआरआई मुसीबत में हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें दुनिया के अलग अलग जगह होती रहती हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इनसे कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई को मुसीबत उठानी पड़ेगी। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अब मैं फिर से दोबारा लौट रहा हूँ सोलर इक्लिप्स की तरफ, जिसमें देख सकते हैं कि आप, ये एक सन है और इस सन से कुछ रेज निकलती हुई हमारे मून पर पड़ रही, जो पाथ बिटवीन द वे आता है, और फिर इस अर्थ पर पूरी रोशनी नहीं पहुँच पाती है। हालांकि ये पार्शियल है। टोटल सोलर इक्लिप्स लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं सन हमारा वन साइड में है और अर्थ वन साइड में है और बीच में मून है, और इस सन की जो रेज हैं जो कहीं ना कहीं मून पर पड़ती है, उनके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर नहीं पहुँच पाती, जिससे अर्थ के कुछ रीजन, जैसे अप्रैल 8 2024 को बताया गया है, कुछ रीजन में नॉर्थ अमेरिका के जो कुछ कंट्रीज़ हैं और उस कंट्री के अंदर के जो कुछ स्टेट्स हैं, चाहे मैक्सिको हो, टेक्सास हो, या फिर कुछ अलग 13 स्टेट्स के बारे में बताया गया है, वहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल साइंस जोन 247 को आप सब्सक्राइब कीजिए। सोलर इक्लिप्स क्रॉसेस नॉर्थ अमेरिका, पासिंग ओवर मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा। आप देख सकते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स जब भी होंगे तो वहाँ पे एक बात तो होंगी ही कि मून जो पासेस होंगे सन और अर्थ के बीच से पास होंगे और कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे फेस ऑफ द सन को। इन सभी से हटकर सबसे बड़ी बात जो है कि हमें सेफ्टी रूल्स क्या क्या है, आइए सेफ्टी रूल्स को देखते हैं। क्या हम नेकेड आई से डायरेक्टली हम सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस समय एक रेडिएशन निकलती है और आपके आई के पावर को, यानी आई विज़न के पावर को आपको डैमेज कर सकती है। तो सेफ्टी सब्सटेंसेस क्या क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन भी बना रखा हूँ मैं कि हाउ टू सेफली ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स। ओके, तो सोलर इक्लिप्स को कैसे हम सेफली ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देखें, पिन होल कैमरा ले लें, या इक्लिप्स ग्लासेस ले लें, या टेलीस्कोप का यूज़ करें, या बाइनोकुलर्स का यूज़ करें। इवन इससे बेहतर आप ये है कि किसी आप यूटेंसिल्स में वाटर आप रख सकते हैं, और वाटर में बंधी हुई जो शेडो होगी आप उसको भी देख सकते हैं नेकेड आई से, वो सेफ़ है। लेकिन डायरेक्टली नेकेड आई से ऊपर की ओर देखना उस वक्त सही नहीं है दोस्तों। आइए हम देखते हैं आखिर उसमें कौन कौन से और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली इस टाइप के जो अप्लायंसेस हैं, चाहे वो बिनोकुलर्स हो या स्पेक्टिकल्स हो, ये सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए ही होते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉमर ने या एस्ट्रोलॉजर ने दोनों तरीके से इस यूटेंसिल्स को या स्पेक्टिकल्स को सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए ही बनाया है। दोस्तों, क्या नासा के द्वारा प्रेडिक्शन किया गया इस टोटल सोलर इक्लिप्स यानी 8 अप्रैल 2024 के इक्लिप्स बिल्कुल सही होंगे या नहीं? बस थोड़े दिन और थोड़े लम्हे का इंतज़ार है।